आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है दाऊद का भजन। तो लिखा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसके आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता हरीक से बातें कर प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने प्रभु, उनको तो आशीष दे मेरे पिता। और आज के वचन के अनुसार उनको चला सिखा समझा और उनके पापों को प्रभु मिटा दे मेरे पिता। हर एक को हर एक प्रकार के पापों से निकाल प्रभु, आज़ाद करो। तेरी आत्मा तेरी प्रार्थना तेरे वचनों में मजबूत बना, सामर्थ शक्ति बल दे, हर काम सफल और आशीषित कर मेरे पिता। मैं तमाम को तेरे हाथ में सौंपता। मेरी ईश्वराज आप मेरे मुख से होकर बोले, पवित्र आत्मा जी मदद सहायता करिए। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बिठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 32 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ा कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा और तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल किसी सराहट झुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझे प्रकट किया और अपना धर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद कहता है कि क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। और क्या ही धन्य वह जिससे वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम सच्चे मन पूरे दिल और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उसके सामने घुटने टेक कर उससे प्रार्थना करके हम क्षमा चाहते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, वह हमारा लेखा नहीं लेगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर को मानते, लेकिन पश्चाताप नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, तो आपको कभी भी परमेश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा, आपका लेखा लेगा, आपका जोखा लेगा। इसलिए आप परमेश्वर के पास आए हैं तो नम्र बने, दीन बने, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित और सरेंडर करें और क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे और उससे पश्चाताप पर अंगीकार करें, ताकि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे और आप परमेश्वर के लिए धर्मी बने जाए। हालेलुया। और जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि यहाँ पर लिखा है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, जब हम अपने जीवन में सारे पापों को छोड़ देते हैं, पापों को मान लेते और छोड़ देते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, उससे कहते हैं और वो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। और जब हम क्षमा किए जाएंगे, हमारे पाप क्षमा कर देगा परमेश्वर, हमारा लेखा नहीं लेगा। तब परमेश्वर कहता है कि जब उसके पास बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्ति के पास ना पहुँचेगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के साथ वफादार ईमानदार में चलेंगे, उसके वचन पे चलेंगे, उसकी प्रार्थना में बने रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि उसके पास बाढ़ का मतलब चाहे बीमारी की बाढ़ हो, पाप का बाढ़ हो, समस्या का बाढ़ हो, गरीबी का बाढ़ हो, कंगालपन का बाढ़ हो, शैतानी शक्तियों का बाढ़ हो, लेकिन आपके पास वो नहीं पहुंचेगा। वो परमेश्वर आपका फेवर करेगा। कब? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करके क्षमा और अंगीकार करें, ताकि परमेश्वर क्षमा करे और कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर ना आए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन बचाया जाएगा, लेकिन पापी जन नष्ट किया जाएगा। इसलिए आप और मुझे धर्मी बनना है, परमेश्वर के डर और भय में चलना, उसकी छाँव पे चलना है, उस खुदावन के मार्ग पे चलना है, ताकि हम धर्मी बने और हमारे पाप क्षमा हो जाए और खुदावन के राज्य के वारिस बने। क्योंकि दाऊद के जीवन में जब गलतियाँ आई, जब स्त्री को नहाते हुए देखा और उस स्त्री के पति को उन्होंने मरवा डाला, और जब उसकी पत्नी को अपना किया, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर ऐसी विपत्तियाँ भेजा कि उसका एक लौता पुत्र बेटा मारा गया। और तब
दाऊद ने पश्चाताप अंगीकार करके कहा कि हे मेरे यहोवा, मैं तेरे विरुद्ध में पाप किया हूँ, मैं अधर्म का पाप किया हूँ, मैं आपके विरुद्ध में पाप किया हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। अंगीकार करते करते परमेश्वर ने अंगीकार किया और ये भजन संहिता लिखता रहा, परमेश्वर की आराधना भक्ति करता रहा और उसको क्षमा किया परमेश्वर, और उसके द्वारा ही हमारे जीवन में हम देखते कि यीशु मसीह को भेजा, और ताकि आप पर मेरा पाप भी क्षमा हो जाए। और हम जिस समय दाऊद की तरह हम प्रार्थना करेंगे, घुटने टीक कर उससे पश्चाताप अंगीकार करेंगे, यहोवा क्षमा करेगा और अपने राज्य के वारिस बनाएगा। तू मेरे, और वह कहता है कि तू मेरे छिपने का स्थान, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। दाऊद कहता है कि तू मेरे छिपने का स्थान, तुम संकट के समय मेरी रक्षा करेगा। हमारा परमेश्वर ही संकट के समय रक्षा करेगा। जब समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, गरीबी, भूखपल, भूस्खलन, भूखमरी, संकट, बीमारी जब आएगी, तब हमारे परमेश्वर ही रक्षा करेगा। जब हम अंगीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आप और मेरी रक्षा करेगा और हमें उठाएगा, हमें ब्लेस करेगा और हमें तृप्त करेगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बात की आशीष की आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, मैं हर एक तमाम को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता और हर एक के लिए मैं दुआ करता हूँ। पापों से बाहर है, बीमारी से बाहर है, गरीबी से बाहर, कंगालपन से बाहर, लड़ाई झगड़े से बाहर है पिता। हर एक व्यक्ति का पाप आज से यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हर एक व्यक्ति सारे पापों से बाहर है, गंदगी से बाहर है, समस्या से बाहर है प्रभु जी। मेरे यहोवा तो अपने लोगों की रक्षा करता, धर्मियों को तो बचाता है मेरे पिता, पापियों को नष्ट करता है। लेकिन जब पापी व्यक्ति भी प्रभु तेरे सम्मुख आता है, जब अंगीकार करता, पश्चाताप करता, पापों से क्षमा और तबाह करता प्रभु, उससे तो क्षमा करने वाला परमेश्वर और रक्षा करने वाला परमेश्वर पिता। इस सबके बेटा बेटी के जीवन में आज तेरा अनुग्रह छाए प्रभु। सभी को तुम माफ कर, क्षमा कर पिता। इनको पापों से, बुराई से इनको निकाल प्रभु जी, और इनके जीवन में सारी तमाम समस्याओं को बाहर कर प्रभु जी। ओ मेरे खुदा, इनको ब्लेस और आशीष दे मेरे पिता। तेरी आत्मा में, तेरी प्रार्थना में, तेरे वचनों में मौजूद सामर्थ, शक्ति, बल दे, हिम्मत और हियावधारी को उठा और ब्लेस कर आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। मैं तमाम को तेरे हाथ में सौंपता मेरे प्रभु यीशु राजा। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे पिता। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू, मैं आशा करता हूं वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करता कि प्रभु आपको दोगुनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी को जय मसीह की, और सभी को सी यू अगेन।